सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें फिर से मिलने का अवसर दिया। तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अब तक भी कोई बेस्ट काम आपकी लाइफ में नहीं हुआ तो मेरा परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना से आपकी जिंदगियों में बेस्ट काम करेगा। अगर आपको विश्वास है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी जिंदगी में बेस्ट काम कभी नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास कोई मां के पेट से नहीं लेकर आता। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास को मुंह से बोलकर पैदा करना पड़ता है। फिर से सुनो, मुंह से बोलकर पैदा करना पड़ता है। हाँ पापा, मैं डरूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे पता है कि आपको परिस्थितियां उलट है, आप हो सकता है सिचुएशन आपके खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। परमेश्वर आने वाले समय में आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक बेस्ट काम करे, आपको बेस्ट काम करने के लिए बेस्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको बेस्ट बनना है तो परमेश्वर के सामने आज हाथों को उठाओ और सबसे बेस्ट काम आप कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा इस बेस्ट काम को सुनने वालों को, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा 1:3 में कह रहा जो मेरे वचन को सुनते हैं। इसका मतलब अभिषेक सुनने से भी आता है। कुछ लोगों को देखने से मिलता है, कुछ लोगों को कह रहा है कि उस पर चलने से मिलता है। इसका मतलब कि वचन का जब आप कर्म करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अभिषेक को डालता है और आज वो अभिषेक आपके ऊपर से जुए को तोड़ेगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं सबसे पहले कि ताकि आप लोग जो भी हैं, जो लोग इस समय इवांजेलिस्ट का काम करते हैं या फिर कोई पास्टर बनना चाहते हैं या फिर कोई भी, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कह रहा है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, सेवकाई स्टार्ट करने से पहले प्रार्थनाएं की जाती हैं। कह रहा है नीति वचन जब आप पढ़ते हैं कि कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, सब काम कह रहा है कि परमेश्वर के नाम से करना। जब आप करते हैं स्टार्ट तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग जब निकलता है, कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करके शुरू करते हैं। मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि शैतान जो है कह रहा है कि आपके अंदर से एक बीज चुराना चाहता है। इस समय आपको डिस्टर्ब करना चाहता है लाइन में से। आपको हो सकता है कि आपको भूख लगाना चाहता है। जब आप वचन सुन रहे हैं आपके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ करना चाहता है, आपको मैसेज डालना चाहता है आपके मोबाइल पर, क्योंकि बाइबल का वचन वो जानता है। लिखा कह रहा है कि वो बीज बोया गया और कह रहा उसके साथ जंगली बीज भी पैदा हो गए। इसका मतलब बीज काम हो रहा हूं मैं आज आपके दिमाग में बोल रहा हूं। मैं आज बीज आपके मन में बोना चाहता हूं, आपके हार्ट में बोना चाहता हूं। अगर आपको मेरी एक लाइन भी अच्छी लगती है, अगर एक बात भी अच्छी लगती है, तो उसी समय आप, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब आपके अंदर वो बीज फलवंत हो रहा है। जब आपको कुछ अच्छा लगता है वचन के अंदर, तो उसी समय आपके अंदर एक बीज जो है कह रहा है कि जब मेरा बोलना, मेरा प्रेयर करना आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी आपके रोंगटे खड़े होते हैं। इसका मतलब जब मैं प्रेयर कर रहा होता हूं आपके शरीर में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं अगर हो रहे हैं तो उसी समय आपको महसूस होगा कि सच में, इसका मतलब आपके अंदर जो मैं बीज बो रहा हूं वो आपके अंदर फलने लगा है। इसका मतलब ये है कि सरदूत काम करने लगे हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आज मुझे इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और यूरोप से, इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, भारत से, पाकिस्तान से, नेपाल से, मेरे पिता पूरी वर्ल्ड की कंट्रियों से, जहां से भी देख रहे हैं परमेश्वर, आज मैं पवित्र आत्मा जी खासकर प्रार्थना करता हूं कि शैतान इनके अंदर से वचन को चुराने ना पाए। और इसी समय परमेश्वर ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मेरे पिता ये 30 गुना के लिए नहीं बुलाए गए, ये 60 गुना के लिए नहीं बुलाए गए परमेश्वर, ये 100 गुना के लिए बुलाए गए हैं परमेश्वर। ये 100% आज आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें खुले आज से और परमेश्वर इनका भरोसा आज से वचन पर। और शैतान मैं तुझे डांटता हूं, चल भाग इनके बच्चों से, इनके परिवार से और सेवकाई से भाग। इसी समय मैं तुझे नष्ट करता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर एक एंजल उतरे, जो लोग आज वचन को ध्यान से सुन रहे हैं परमेश्वर, इनका मौसम आज चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका मौसम चेंज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं, आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज आपका मौसम, अगर कोई किसी का बांझपन का है, किसी का कर्जे का, किसी का शराबों का है, किसी का बीमारी का, अगर आपको लगता है कि शायद मेरा मौसम चेंज नहीं हो रहा, तो परमेश्वर आज रात आपका मौसम चेंज करेगा। आज का वचन आपके मौसम को चेंज करने के लिए है। आपको विश्वास करना है, आमीन बोलना है और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके मौसम को बदल देगा। चाहे कैसी भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्या हो। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको गवाही दिखाता हूं कि जिसके पास बच्चे नहीं है
उसको बचे हुए मैं कह रहा हूं कि लाइव प्रेयर में सुन रहे हैं। कहां से? कोई ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, एक बहन यूएसए से देख रही थी, कई साल से घर नहीं बना पा रही थी, और देखो आप, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कितने करोड़ों रुपए का बंगला उसको दिया परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं के जरिए काम करता है। आपको समझना, इन बातों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम देखते हैं गवाही को। इस बहन का नाम ममता है और ये यूएसए के रहने वाले हैं। ये बता रहे काफ़ी समय से यूएसए में घर खरीदना चाहते थे पर ये ले नहीं पा रहे थे। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। जय मसीह की सबको। मेरा नाम ममता है, मैं यूएसए में रह रही हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। पापा जी हमेशा बोलते थे कि प्रार्थनाओं में पापा जी बोलते थे कि जिनका भी नाम एस और आर एम से है उनको बहुत बड़ी गवाही मिलने जा रही है, घर घर की आशीष मिलने जा रही है। और मैं देख रहा हूँ TGJSNM के नाम वालों को रजिस्ट्रियां हो रही हैं, मकान मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और हमें घर की आशीष मिल चुकी है। पापा जी बोलते थे कि 2020 खत्म होने से पहले आपको घर मिलेगा, और हमें दिसंबर में बहुत बड़ा घर मिल चुका है। मैं पापा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमें घर की आशीष मिली। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ना परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में चमत्कार कर दिया प्रार्थना से। इसका मतलब जो आप नहीं ले पा रहे, आज मेरी प्रार्थना से आप ले पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आप नहीं कर पा रहे, आज आप कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये प्रार्थनाओं से संभव हो सकता है। कह रहा है कि अगर आप परेशान हैं, समस्या में है, कर्जे में है, प्रॉब्लम्स में, और आपको लग रहा है कि शायद मेरा मौसम बदल नहीं रहा है, गर्मी भी आ गई तो भी नहीं बदल रहा है, सर्दियां भी आ गई तो भी बदल नहीं रहा है, बारिश का मौसम भी आ गया तो भी, लेकिन मेरी लाइफ में कोई मौसम नहीं बदला। लेकिन मैं आज आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि आज गुड न्यूज दे रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना से आपका मौसम बदलने वाला है। आपको विश्वास करना है कि आज आमीन बोलने वालों का मौसम बदलेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करें आप। मैं कह रहा हूं कि जैसे जब मौसम खराब होता है तो क्या करते हैं आप? छाता लेकर जाते हैं। और जब कह रहे कि ज्यादा मौसम खराब हो जाता है तो उस समय आप क्या करते हैं? उस समय आप वेट करते हैं, रुक जाते हैं। यही बाइबल बोलती है मत्ती की किताब में। कह रहे कि अगर आपके ऊपर कोई, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका मौसम खराब है लेकिन आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप जा रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, लेकिन फिर आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, आप रोज डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, आपका कर्जा नहीं उतारा लेकिन आप रोज किसी से हेल्प मांग रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, रोज आप चांटा लगा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि आपका मौसम अगर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं बार बार। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक दिन आपको छतरा लेने के बाद भी, अम्ब्रेला लेने के बाद भी आपको रुकना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है थोड़ी देर कि यार अब मेरे बस की बात नहीं रही। मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि आज आपको क्या करना है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, मौसम नहीं चेंज हो रहा है, वेट करो। आप जितने लाइव में वेट करेंगे एंड तक, मैं कह रहा हूं कि वचन को सुनेंगे एंड तक, परमेश्वर का आत्मा आज रात कह रहा है कि वेट नहीं कराएगा, अब आपका इंतजार कह रहा है। जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आज रात वो देने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपका मौसम बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कर्जे का मौसम, बीमारियों का मौसम, चाहे कैसा भी मौसम हो, मेरे हाथ करते ही वो बदलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको विश्वास करना है बस कि मेरा मौसम चेंज होगा, मैं तैयार हूं। अपने पड़ोसी को पूछो क्या आप तैयार हैं कि मौसम बदलवाने के लिए? कह रहा है कि आपको तैयार होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मौसम नहीं बदला तो आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कि आपका मौसम कैसे चेंज होगा। 4 बातें मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं ओनली फॉर पास्टर नहीं हूं, मैं प्रॉफिट भी हूं, बिशप भी हूं। मैं आपको बता रहा हूं नॉर्थ इंडिया में मैं बिशप भी हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वो डिग्री कर चुका हूं जो आप, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस की डिग्री दे रहा हूं। आपके पास बाइबल डिग्री हो सकती है, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन मैं जो मेरे को पवित्र आत्मा ने दर्शनों से मेरे को परमेश्वर ने बताया कि लोगों के जो काम रुके और अड़े हुए हैं उनको कैसे खोलना है। कहता हूं उन लोगों को बताना है। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, इन बातों का आपको समझना है कि ये परमेश्वर ने मेरे से बातें की, और मैं उस जो बाइबल की नॉलेज है और उससे परमेश्वर के ज्ञान से और दर्शन से मैं आपको आज समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी जो भी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है, बस बोलना है कि हाँ मेरी परिस्थिति बदल गई है यीशु मसीह के नाम में। आप जब कमेंट्स में लिखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां
आप बदलवा रहे हैं खुद। इसका मतलब आपने एक सुसमाचार किसी को सुना दिया है। आज का ये मैसेज आपने अपने बुआ के लड़के को, ताऊ चाचे को पहुंचा दी है। मैं कह रहा हूं जब आपने पहुंचाया, आज रात उसका भी मौसम चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। मैं कह रहा हूं आप लिख सकते हैं 4 बातें, 4 कह रहा है कि सीक्रेट है बाइबल के, कह रहा है कि जिसके कारण परमेश्वर मजबूर हो जाता है। कह रहा है कि अब मैं इनका मौसम मुझे बदलना पड़ेगा। मैं आपको सब बताया गया है कि कह रहा है कि फास्टिंग करने से, प्रेयर करने से, बाइबल पढ़ने से और कह रहा है कि बीज बोने से 4 सीक्रेट आपने सुने होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक नई बात बता रहा हूं कि आपको उसके अंदर क्या है, कह रहा है इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि फॉलो करने से, परमेश्वर की दी हुई बाइबल की आज्ञाओं को मानने से आपका मौसम चेंज होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, कह रहा है कि परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं पर विश्वास करने से आपका मौसम चेंज होने वाला है। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियन लोग क्या, विश्वासी क्या, आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दी हुई धर्मशास्त्र पुस्तकों को पढ़ता तो है, लेकिन उसका मौसम फिर भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखी हुई बातों पर वो विश्वास नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हाँ जो लिखा है, मैंने अपनी लाइफ में यही किया, जो बाइबल में लिखा, मैंने कहा मैं विश्वास करता हूं इसमें लिखा और ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे अगर आप ऐसा सोचते और बोलते हैं। परमेश्वर आपके मौसम को चेंज करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार पत्थरियां और रसोलियां परमेश्वर उड़ा देता है उनको। कह रहा है कि अगर इनके अंदर ये बातें, मैंने 4 सीक्रेट देख लिया, अगर आप किसी परेशानी में, समस्या में है, परमेश्वर आज आजाद कर देगा आपका। पहला कह रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 कहता है कि परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को ऊपर ट्रस्ट करना है, कह रहा है कि विश्वास करना है। कह रहा है नंबर 3, कह रहा है कि आपको इस बात के लिए समझना है, कहता है अपने नेचर को, कह रहा है खुदा को देना है, कह रहा है परमेश्वर को देना आपके अपने नेचर को। तीसरा कह रहा अपना नेचर अगर आपने परमेश्वर को दे दिया, ठीक है मुझे आज गुस्सा आ रहा है, लेकिन परमेश्वर तेरी बाइबल को मैं नेचर दे देता हूं, आज मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं आज प्रेम करता हूं लोगों के साथ। परमेश्वर आज मेरा काम था बहुत जरूरी, लेकिन मैं चर्च नहीं जा सकता था, मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर मैं अपना नेचर आज चेंज करता हूं। मैं संडे को परमेश्वर मैं तेरी बाइबल में दूंगा, चर्च के अंदर दूंगा। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चौथी, कह रहा आई कॉन्टेक्ट बनाने से। इसका मतलब आपका आई कांटेक्ट किसके साथ है। 4 बातें आप अपने जीवन में डाल लो। मैं कह रहा हूं कि आपको 52 डेज में आपका हर एक खराब परिस्थिति, आपकी बैड परिस्थितियां, आपका मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा। मैं कह रहा हूं होता हुआ नजर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये परमेश्वर ने मुझे कहा और आपका मौसम ना बदले आज रात से। परमेश्वर कह रहा है कि जो लोगों को, कह रहा है जब आप बाइबल में पढ़ते हैं और जब आप चर्च जाते हैं तो इसका मतलब कि आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं। कह रहा आई कांटेक्ट बनाया जाता है, कह रहा कि आप विश्वास के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन, कह रहा बाइबल में दी हुई इंस्ट्रक्शन को जब आप मानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कह रहा कि कंपलसरी है, उनको नहीं पता कंपलसरी है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना कंपलसरी है। इसका मतलब कह रहा ये कंपलसरी है, विश्वास के साथ ये पढ़ना। कह रहा कि जब आप इंस्ट्रक्शन को मानते हैं तो परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट बनाएगा। आप विश्वास करते हैं, मुंह से निकालते हैं तो आपके साथ वो आई कांटेक्ट बनाएगा, नहीं तो वो नहीं बनाएगा। बहुत बार वो आई कांटेक्ट लोगों के साथ बनाना चाहता है लेकिन बनाता नहीं। क्यों नहीं बनाता? बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उनको बताना चाहता है, कह रहा कि तेरे अंदर, कह रहा दी हुई इंस्ट्रक्शन में कमी है, कह रहा तेरे अंदर विश्वास में कमी है। कह रहा है कि जो मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन है उसको विश्वास नहीं कर रहा तू, कह रहा है कि इसलिए, कह रहा है कि तू अपने नेचर को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा मेरे बेटे। कह रहा है इसलिए, कह रहा है कि मैं मजबूर हूं, तेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, मैं देख ही नहीं रहा तेरी तरफ। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे परमेश्वर का मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह है और परमेश्वर इसके पीछे होकर एक पापी व्यक्ति को देखना पसंद करता है जब वो पश्चाताप करता है। इसका मतलब आपने जब नेचर चेंज किया, परमेश्वर, नहीं तो परमेश्वर का मुंह ऐसे है, मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर का मुंह ऐसे है, लेकिन यीशु मसीह उसका मुंह ऐसे कराता है आपकी तरफ। मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक भी चेंज नहीं हुआ आपका सब कुछ, लेकिन जब आप दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर बाइबल में ये बातें लिखी हैं, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि बाइबल में किन लोगों की परिस्थितियां खराब थी और उन्होंने कैसे अपनी परिस्थितियों को चेंज करा लिया। इसका मतलब कि ये परमेश्वर है और परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। अगर आज आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, अगर बीमारी नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा, नौकरी नहीं मिल रही, मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आपको मिलने लगेगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए इसको फॉलो करना है। कह रहा है कि मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम होगा। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो पवित्र आत्मा आज आपकी परिस्थितियों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में के 12 के 5 में देखते हैं, यहां पर क्या था कि पतरस जो है वो
जेल के अंदर है और विश्वासी लोगों, मैं आपको बता रहा हूं इन 4 पॉइंटों से मिलता हुआ बता रहा हूं कि यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा था कि ये व्यक्ति जब जेल में था और ये जेल में भी बैठा परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा है पतरस, और यहां पर कह रहा है कि लेकिन बहुत सारे विश्वासी, बहुत चर्च में जाने वाले लोग कह रहा है इंस्ट्रक्शन का उनको पता है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के कोई काम किसी का हल नहीं करता, उनको पता है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। हाँ, पढ़ते हैं उसको और देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा। हाँ, बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, देखो यहां पर लिखा, इंस्ट्रक्शन को वो जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये बाइबल की दी हुई इंस्ट्रक्शन को जानते हैं कि जब कोई जेल चला जाता है तो लोगों के हाथ जोड़ने से फायदा नहीं है, कोई मुसीबत आ जाती है लोगों के सामने रोने और पीटने से कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मेरे सामने रो, प्रार्थना करो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को बनाऊंगा। कह रहा है ये औरतों ने विश्वास के साथ, लेकिन इन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन इन्होंने बाद में विश्वास नहीं रखा। देखो ये कौन है, इन्होंने इकट्ठे होकर, लो लगाकर, एक मन होकर विश्वास के साथ प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय जब इसने प्रार्थना किया तो हम इसके 12 के 15 को पढ़ते तो देखो वहां पर क्या हो गया कि आज मसीह लोग भी यही काम कर रहे हैं। कह रहा है प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर विश्वास की घटी है। कह रहा है दूसरा इंस्ट्रक्शन का पालन उनका नहीं कर पा रहे। वो देखो विश्वास तो उनके अंदर था, उन्होंने विश्वास किया और आ जाओ बहनों मेरे घर आ जाओ, मरियम ने कहा मेरे घर आ जाओ, और उसी समय सब वो इकट्ठी हुई और उन्होंने उसके अपने घर पर मीटिंग रखी कि हम आज अपने पादरी के लिए दुआ करेंगे, अपने विश्वासी के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे और आज चमत्कार होगा। जब वो इकट्ठे हुए और चमत्कार करने की दौड़ में थे, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, चमत्कार किया। लेकिन देखो यहां पर 15 में पढ़ते हम क्या कह रहे वो। हाँ, उन्होंने उससे कहा हाँ, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। हाँ, देखो यहां पर क्या हो गया, जब उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना किया तो उसी समय परमेश्वर ने 12 के 15 में उनकी सुन ली। प्रेरितों के काम में इंस्ट्रक्शन का पालन उन्होंने किया विश्वास के साथ और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं मान सकता हूं, हो सकता है, मान लो, गैस करो कि 200 किलोमीटर दूर हो और वहां पर कोई साधन नहीं था पतरस के आने के लिए, लेकिन एक एंजल ने उनको छुड़ाकर उसी गेट पर लेकर आया। कह रहा कहां छोड़ा उसको, एंजल ने जेल में से निकालकर सीधा उसको वहां हेलीकॉप्टर से वहां गिरा होगा, कह रहा जहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। और इसी समय उसने उनका जाकर डोर खटखटाया और डोर खटखटाने के बाद क्या बोल रही है दोनों की दोनों, बोलती है कह रहे कि तू पागल है। कह रहे इतनी जल्दी कैसे आ गया, इतनी, इसका मतलब कि आज वो मरियम वो कह रही है, वो औरतें आपस में बातें कर रही हैं और वो कह रही हैं कि तू पागल है। कह रही इतनी जल्दी कैसे खुदा प्रार्थना को सुन लेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर इतनी जल्दी मेरे साथ चमत्कार कैसे कर देगा। हो सकता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो, 1 लाख का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा हो, लेकिन आपका कमाने वाला एक भी ना हो घर में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, विश्वास के साथ आप इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कंपल्सरी है प्रार्थना करना। दुख है, बीमारी है, समस्या है, कर्जा है, कह रहा कंपल्सरी है प्रार्थना करना। अगर आपने इस कंपल्सरी को कह रहा अपने जीवन में लागू कर लिया तो आज रात आपके गेट पर एक एंजल आपके लिए चमत्कार करने वाला है। 4 आमीन बोलने वालों के यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जितने लोग आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं चमत्कार हो रहा है। लेकिन ये क्या कह रही पागल है तू। आज विश्वासी लोग भी चर्च में जाते तो हैं, कह रहा प्रार्थना करना स्टार्ट करते तो हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद फिर कह रहा उसके बाद बोल देते हैं, वो मुंह से निकाल देते हैं। और यही कारण है कि शैतान उनके कामों में रुकावट डाल देता है। वो मुंह से निकाल देते हैं, बब्बो मैंने प्रार्थना तो कर ली, भैने मैं प्रार्थना तो कर ली, बहने यूपी में बोलते हैं बहन मैं तो प्रार्थना कर ली, मैंने तो प्रार्थना किया, लेकिन पता नहीं अब हमारा काम होगा कि नहीं। अरे आपको बता रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपने जब किया है आज रात मिराइकल हो के रहेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चर्च में आपने पिछले संडे देखा होगा लाइव में कि मैं शाम को एक लड़के के लिए प्रोफेसी कर रहा था अपने चर्च में, और प्रभु ने मुझे बताया कोई महाजन नाम का व्यक्ति, और वो जब आया तो उसी समय में उसको बोल रहा था कि तेरा नाम गौरी भी है। कहता ये बात तो किसी को भी नहीं मालूम, और वो मेरे पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। मैंने उसके लिए प्रोफेसी किया कि परमेश्वर तेरा मौसम बदलने के लिए जा रहा है, तेरी आशीष आने के जा रही है, जा तेरी पत्नी को ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। और उसकी पत्नी को बच्चे के 3 साल से बच्चा नहीं था और उसके गांठें थी, और डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगी, ट्यूब में गल जाएंगी, परेशान हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन उस व्यक्ति ने जब प्रोफेसी को सुना रात को तो उसने दिए इंस्ट्रक्शन का पालन कर लिया। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर तू और तेरा घराना आज से वो गलत काम करना छोड़ दे, कह रहे कि परमेश्वर के नाम के पीछे चले और घुटने टेक कर प्रार्थना स्टार्ट करे और विश्वास रखे परमेश्वर तेरे जीवन में काम करने वाला है। मैंने तो आपको बता रहा हूं कि उसको 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन यहां चमत्कार हो गया। कह रहा वो जैसे ही घर गया
अरे दूसरे दिन ही कह रहा कि उसकी रसोलिया गांठे गायब होगी, और उसी समय वो बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब कि बेस्ट विश्वास, मैं कह रहा हूं कि आपका एक बेस्ट विश्वास आज रात आपके अंदर एक बेस्ट मिरेकल लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है कि परमेश्वर ने जो आपके नेचर में है या नहीं है, आपके दादे परदादों में नेचर था या नहीं, आपके अंदर है या नहीं है। अरे मेरे माँ बाप के अंदर ये नेचर था या नहीं था कि चर्च जाने का? नहीं, हमारे बाप दादों में से कोई नहीं गया। मरियम मगदलीनी भी यही बात कर रही थी। अरे यहां पर मरियम भी यही कह रही थी जब उसको स्वर्गदूत ने आकर दर्शन दिया कि मैं तेरे साथ चमत्कार करने वाला हूं, तुझे बेटा होने वाला है। और वो बोलती अरे क्या कह रहा है तू, मैं तो अभी प्रेग्नेंट भी नहीं, मैं तो अभी कुंवारी हूं, कुंवारी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसने कहा चमत्कार कर रहा है परमेश्वर, कह रहा कि तेरे अंदर, कह रहे आज तू गर्भ से, कह रहे तेरे गर्भ में लाइट से तू गर्भवती होगी। और उस समय वो हैरान थी, वो बोलती मेरे दादे परदादों में कह रहे कि ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ, कोई साइंस इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती। अरे ये क्या कर रहा है, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे बदनाम कर देंगे लोग। लेकिन उसने पूरी दुनिया के कह रहे लानतों को अपने ऊपर ले लिया। उसने पूरी दुनिया के कह रहे पापों को मिटाने के लिए, कह रहा कि उस बात के लिए, उस महान बच्चे को अपने अंदर आने के लिए कह रहा ले लिया। मैं कह रहा हूं कि मिराइकल को अंदर लेना पड़ता है। अगर आप तक मिराइकल नहीं हुआ, आपको विश्वास से लेना पड़ेगा। अपने अंदर पैदा करो, अपनी जुबान से बोल बोल कर पैदा करो, नहीं मेरा काम बनेगा। मैं घोषणा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पार्क में घूमता हूं, मैं सड़क पर चलता हूं, मैं अपनी छत पर अगर प्रेयर करते हुए घूमता हूं, तो मैं समय घोषणा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बाइबल के दिए हुए वचनों को 120 बार घोषणा करता हूं। परमेश्वर ये होगा मेरे साथ, ये होगा, तेरा वायदा है, जो प्रॉमिस है बाइबल के अंदर वो पूरा होगा। और परमेश्वर करता है। आपका बेस्ट कह रहा विश्वास, बेस्ट प्रार्थना, आपके बेस्ट अंगीकार को परमेश्वर मिराइकल का रूप देने वाला यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।